यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिलती है, जो मिल रही है, जो मिलती रहेगी, कौन सी अद्वैत मत बच्चे? एक मत कौन सी मिल रही? श्रीमत। ऐसी कोई एक मत नहीं है। श्रीमत को अद्वैत मत कहा जाता है और उसी से कल्याण होगा। बच्चे, सदा अपने आप को देखो। जीवन के हर क्षेत्र में श्रीमत पर चलने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। चेक करो बच्चे, वो सौभाग्य होता है बच्चे। तुम्हें श्रीमत मिले, यह भी एक सौभाग्य होता है। फिर उस पर चल सको, यह भी एक सौभाग्य है। फिर दिल से उसे पालन कर सको, यह भी पदमापदम सौभाग्य है। और बच्चे, श्रीमत को श्रीमत अनुसार पूरा कर सको, यह भी पदमापदम सौभाग्य है। देखो बच्चे, सौभाग्य मिला है क्या? उस प्रकार से देखा जाए तो सभी बच्चे भाग्यवान हैं जो 1936 से लेकर बाप के पास पहुंचे, क्योंकि कुछ न कुछ मिला है। पर बच्चे, जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। भगवान के दर पर पहुंच गए, भगवान के पास पहुंच गए, बस यहां तक सीमित नहीं रहना। बस इतना सा भाग्य लेकर शांत नहीं होना। आगे की भी तो यात्रा है। जैसे बच्चे, तीर्थ क्षेत्र जो है, उन तीर्थ क्षेत्रों में, तीर्थ स्थानों में, स्थान की बात कर रहे, वहां पहुंचना यह भी एक सौभाग्य होता है। उसके बाद मंदिर के क्षेत्र में पहुंचना, यह भी उससे ज्यादा बड़ा सौभाग्य है। फिर मंदिर में पहुंचना, यह भी सौभाग्य है। फिर बच्चे, गर्भगृह में पहुंचना, यह भी पदमापदम बड़ा सौभाग्य है। फिर बच्चे, दर्शन करना। फिर आगे अगर तुम्हारा सौभाग्य है तो अभिषेक करना, पूजा पाठ करना, सब सौभाग्य के लक्षण है बच्चे, हर प्रकार से। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा सभी नहीं कर पाते, जैसे हज की यात्रा सभी नहीं कर पाते, जैसे गोल्डन टेम्पल की यात्रा सभी नहीं कर पाते, बोध गया की यात्रा सभी नहीं कर पाते, वेटिकन की यात्रा सभी नहीं कर पाते, यरूशलेम की यात्रा सभी नहीं कर पाते। जितने भी महान तीर्थ क्षेत्र है, सबके बस की बात नहीं होती। किसी किसी के भाग्य में ऐसा दुर्भाग्य होता है कि घर के बाजू के मंदिर में भी नहीं जा पाते। बाजू में ही मंदिर है घर के, पर सुबह उठकर 1 मिनट 1 सेकंड के लिए दर्शन के लिए जाएं। बस दर्शन, दर्शन यह भी एक प्रोसेस है। भले तुम्हें देवी देवता का नाम भी पता नहीं, पर तुम दर्शन कर पा रहे हो, उसकी भी प्राप्ति है। उनका नाम पता है, नाम सहित दर्शन कर रहे हो, उसकी प्राप्ति अलग है। फिर बच्चे, एक बार भी मंत्र उच्चार रहे हो, बहुत प्राप्ति है। हल्का भी पाठ कर रहे हो, प्राप्ति अलग है। बड़ा स्तोत्र कर रहे हो, प्राप्ति अलग है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, प्राप्ति अलग है।
पर हर किसी के भाग्य में नहीं होता। बच्चे मंदिर का दर्शन करें, मंदिर का, देवता का नहीं कह रहे, वो भी परम सौभाग्य होता है, पर हर किसी के भाग्य में नहीं होता। समझ की बात। सारे होश में आ जाओ बच्चे। जैसे लास्ट टाइम बाप ने आबू की, मधुबन की महिमा की। बच्चे आबू के दर्शन से ही प्राप्ति होती है, मधुबन के दर्शन से ही प्राप्ति होती है, पर वो सबके भाग्य में नहीं होता। अभी बच्चे सोचेंगे अभी जाएंगे। बच्चे मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, तुम जाओ नहीं जाओ, मैं बस प्राप्ति बता रहा हूं, दर्शन की बात कर रहा हूं। आप यहां खड़े हो, देखो सामने आबू दिख रहा है, रोज दर्शन हो रहा है, बाप तो बैठा है, पर उसकी प्राप्ति अलग है, मधुबन के दर्शन की प्राप्ति अलग है। बाप को देखना वो तो बहुत अलग बात है बच्चे। चैतन्य में, साकार में बाप इस सृष्टि पर कहीं बैठा है और उसका घड़ी घड़ी हर सेकंड रोज दर्शन हो रहा है। बच्चे बहुत बड़ी बात होती, इतनी साधारण बात नहीं होती। बच्चे अनुभव करें। जब भी आप यहां बाप को देखते हो, लंबे समय से देखा नहीं, जैसे रात को रेस्ट कर रहे हैं, सुबह देखा, अनुभव करो अंदर क्या हो रहा है, स्थिति से लेकर कर्म तक क्या बदलाव घटित हो रहे, बस दर्शन। बच्चे लाइव मुरली में देख रहे, अनुभव करो। लाइव मुरली में एक बार तुमने देखा बाबा को, क्या परिवर्तन हो रहा है चेक करो, हर प्रकार से। बस ज्ञात होना चाहिए कि कौन है, फिर देखो प्राप्ति। समझ की बात है बच्चे। पर बच्चों कैसे है कि सारे भाग्य सबके भाग्य में नहीं होते, दर्शन की बात है। उसी प्रकार से श्रीमत की बात है। बच्चे देखो क्या क्या श्रीमत मिलती है, विचार करो। महान भाग्यवान होते हैं वो बच्चे जिन्हें बाप डायरेक्ट श्रीमत देता है, भल आकार रूप में, निराकार रूप में या साकार रूप में, पर डायरेक्ट श्रीमत देता है, या मुरली द्वारा, पर डायरेक्ट श्रीमत देता है। महान भाग्यवान बच्चे होते हैं। विचार करो बच्चों, आपके पास ऐसा भाग्य है क्या? श्रीमत ध्यान में रखना। श्रीमत, श्रीमत की ताकत बताते, भाग्य बताते। 63 जन्मों में सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सारे तीर्थ क्षेत्रों में पूजा करना, सारे ग्रंथ पाठ, स्तोत्र, सब उनसे पुण्य जमा करना और परमात्मा से डायरेक्ट एक श्रीमत पाना। बच्चे या बैठो। फिर भी बच्चे संसारिक कम है। इतनी ताकत है बच्चे परमात्मा के डायरेक्ट वचन में, डायरेक्ट वचन में। सबका बल 63 जन्मों का और एक हल्की फुल्की श्रीमत, एकदम हल्की श्रीमत। बच्चे ये करो, उसका फल ये कल्पना से बाहर है मेरे बच्चे। अनंत कल्प, अनंत जन्म जब तुम ऐसी भक्ति करते हो तेज तीव्र, तब जाके ये संजोग होता है, आता है, घटित होता है बच्चे कि तुम साकार में परमात्मा के संबंध संपर्क में आओ, योग में आओ। इतना आसान नहीं। असली राजयोग क्या है? डायरेक्ट
परमात्मा के संबंध संपर्क में आत्मा आना, यह है असली राजयोग। जो जन्म पत्री में राजयोग होता है ना, ये असली राजयोग। डायरेक्ट उसके संबंध संपर्क में आपको पार्ट बजाने का भाग्य मिलना, समझ की बात है बच्चे। सारी सृष्टि जिसे ढूंढ रही है उसके साथ पार्ट बजाना, कभी सोचा है क्या? समझ की बातें हैं, विचार करो। सारे तपस्वी, सारे सन्यासी, सारे योगी, सारी सृष्टि जिसे ढूंढ रही, वो तुम्हारे साथ बैठकर अगर चाय पिए, परमात्मा, कल्पना करो वो तुम्हारे सम्मुख तुम्हें आकर ज्ञान दे, कल्पना करो। कहा हजारों साल तपस्या करना बस उसके 1 सेकंड के दर्शन के लिए, और कहा वो सम्मुख ज्ञान दे। बच्चे, महद अंतर है, बेहद अंतर है। और बच्चे, तुम सभी ये सोचते होंगे, दूर बैठे सुनने वाले, कहा हमारा वो भाग्य। नहीं बच्चे, यह भाग्य सबका है। बस उतने श्रीमत पालन हुए कि यह भाग्य मिला, फिर उतने श्रीमत अनंत कल्पों में, अनंत जन्मों में पालन हो, जितने भी होंगे, जो भी आंकड़ा है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 श्रीमत, छोटे मोटे श्रीमत, दिल से जो भी आंकड़ा होगा, वो उतने श्रीमत तुमने पालन किए। अनंत जन्मों में, अनंत कल्पों में करो या एक जन्म में करो, ये भाग्य मिल जाता है। उतने मार्क्स का काम है, बस मार्क्स मिल गए, माना उतने श्रीमत पालन हुए, ये भाग्य मिला। छोटी सी बात है बच्चे। फिर कितने कल्पों में इन श्रीमत को जमा करना, ये तुम पर निर्भर है। और यह भाग्य सभी आत्माओं को मिलता है, बस किसी को समय लगता है, कोई तुरंत पाता है, वो तुम पर है निर्भर। श्रीमत पालन किए, मिला भाग्य। अभी पिछले इतने कल्पों में आप सभी ने श्रीमत पालन किए, यहां बैठकर बाप के साथ पाठ बजा रहे। अभी वापस वही बात है, अगले कल्प में भी चाहिए उतने श्रीमत। नहीं हुए, 1-2 कम पड़े, वापिस 1 कल्प जाएगा, वापिस उसमें 1-2 जमा करोगे, उतना आंकड़ा हो जाएगा, बाबा के साथ पार्ट मिल जाएगा। हर किसी को मिलता है बच्चे, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप श्रीमत पालन करते हो, एक एक जमा होती जाती है, पर आप पर है सब निर्भर। एक एक जमा करनी है या एक साथ, एक जन्म एक भाग्य मिला है तो सारे जमा करने हैं, समझ की बात है। इसमें भी बच्चे कैसे, संगम युग की तुम्हारी यात्रा है, इस यात्रा में जब भी तुम समर्पित हुए, क्योंकि श्रीमत बच्चे समर्पण के अलावा नहीं मिल सकते। बच्चे सोचेंगे संसार में रहते हुए, बच्चे आधे तुम संसार वालों के हो, आधे परमात्मा के हो। आधी श्रीमते, उनको श्रीमत नहीं कह सकते, वो मनमते हैं, परमते हैं, वहां से मिलती है। आधी श्रीमत यहां से इकट्ठा करते। तो अभी यहां चलते चलते तुमने श्रीमत जमा की, करते गए सारे के सारे। एक कल्प में जितने तुम्हें मिले समर्पित होने के बाद, इतने सारे श्रीमत तुमने पालन किए, उसका फल अलग है। शायद 10 के 10, 50 के 50, 100 के 100, 1000 के 1000 संगम बाप के साथ चलोगे, वो भी एक एवरेज है। थोड़े कम हुए, थोड़े कल्प चलोगे, थोड़े से नहीं चलोगे। एटलीस्ट जितने फिक्स्ड है, जैसे
100 में से 40 निकाले मार्क्स, 35 निकाले, पास हो जाता है। उतनी श्रीमत पालन की, अगले संगम पर भी बाप के साथ चलेंगे। समर्पित बस श्रीमत इकट्ठा करने के लिए होते हैं, बाकी कुछ नहीं। पुरुषार्थ के लिए कोई समर्पित नहीं होता। जिस क्षण आप समर्पित हो जाते हो ना, रॉयल फैमिली मिल गई, डायरेक्ट बाप के पास समर्पित होने के बाद अपने से, हाँ ध्यान में रखना, समर्पण की कंडीशन ऐसे कि अपने से, ऐसे नहीं कि दीदी दादी ने कहा, परिवार वालों ने कहा, किसी और के प्रभाव में आकर तुम हुए कहीं सेंटर पर, किन्हीं बच्चों की आवश्यकता है और तुम्हें लगा समर्पित हो जाते हो गए। नहीं बच्चे, ऐसे सब नहीं चलता। जब पता चलता है बाप है और तुम समर्पित हो गए, रॉयल फैमिली ऐसे मिल जाती। समझ की बात है बच्चे। बस समर्पण का उद्देश्य होता है कि बाप के साथ पाठ बजाकर श्रीमत इकट्ठा करें, ताकि अगले कल्प में भी बाप के साथ आए, पाठ बजाए। और कोई उद्देश्य नहीं होता बच्चे। सारी समझ की बात है। जैसे आप सभी समर्पित बच्चे अनुभव करते होंगे, बाप के साथ चलते कब स्थिति बिगड़ी है बताओ? कभी सेवाओं में पुरुषार्थ आगे पीछे हो जाता है, पर स्थिति आगे पीछे नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है बच्चे। पुरुषार्थियों की भी जो स्थिति नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा आपकी स्थिति रहेगी, कम से कम पुरुषार्थ में भी, क्योंकि बाप के साथ हूं। ये अंतर है बच्चे। अभी यहां इकट्ठा क्या करना है? श्रीमत, बाप के साथ चलते, श्रीमत छूटने नहीं देनी है, क्योंकि बच्चे उसी से कल्याण होगा। श्रीमत के सारे सूत्र हैं, ध्यान में रखना। कितने श्रीमत पालन करने के बाद कौन सा बच्चा, कौन सी आत्मा, कौन से पद पोजीशन को उपलब्ध हो जाएगी, ये सारा फॉर्मूला है बच्चे। ईश्वरीय राज्य में प्रवेश करने का पास है, टिकट है, वीजा है, श्रीमत। त्रेता में कौन आएगा ये फिक्स्ड है बच्चे। पुरुषार्थ से तो पद पोजीशन डिक्लेयर होगी, पर वहां एंट्री श्रीमत से होती। कितने श्रीमत आपने पालन किए हैं, तो कौन सी अवस्था में आप जाओगे, कहां पाठ बजाओगे, ये सब उसके ऊपर निर्भर है। सब श्रीमत का खेल है बच्चे। ईश्वरीय राज्य माना श्रीमत, सब कुछ श्रीमत बच्चे। ऐसे नहीं कि सिर्फ परमात्मा के साथ पाठ बजाना माना श्रीमत, नहीं, सब कुछ बच्चे श्रीमत। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं कि मन मत से किसी ने 16 घंटा पुरुषार्थ करके पूर्ण आत्मिक स्थिति को, स्वयं को उपलब्ध किया, पद मिलेगा? मन मत से रोज 16 घंटा योग किया, आत्मा समझकर परमात्मा को याद किया, कुछ विकर्म विनाश होंगे क्या? मैं खुद जानना चाहता हूं क्या आंसर है, मुझे भी पता हो क्या रियलिटी है। समझ है बच्चे, सब श्रीमत का खेल है, सब कुछ। मन मत से तुम कितना भी करो, प्राप्ति तो कुछ नहीं, पर बोझा निश्चित चढ़ेगा, निश्चित बच्चे। मन मत से तुमने कुछ भी किया, बोझा निश्चित रूप से चढ़ेगा। इसलिए सदा श्रीमत। कुछ अच्छा भी करो, स्वयं प्रति, यज्ञ प्रति, ईश्वरीय परिवार प्रति, विश्व सेवा प्रति, मन मत से अच्छा भी करो, फिर भी बोझा चढ़ेगा। जैसे उस बच्चे ने चार्ट भेजा था, कल डांट लगाए, भले उसने मैसेज भेज दिया
कि मनमत के लिए माफी चाहते हैं। बाप ने तो माफ कर दिया, बाप किसी का कुछ पकड़ के रखता नहीं, किसी भी प्रकार का कर्म। पर बच्चे बोझा तो चढ़ चुका है, वो ड्रामा में नोंद हो चुका है कि मनमत पर तुमने ऐसा कार्य किया है, उसकी सजा तो खानी ही पड़ेगी। साकार में मैंने मेरी तरफ से माफ कर दिया, आकार निराकार का वो जाने मैं ही हूं, पर रूप मेरे अलग है। समझ की बात है। ड्रामा का वो जाने, ऐसे मैं नहीं कह सकता कि वो उन्होंने माफ कर दिया, मुझे कैसे पता उन्होंने माफ किया नहीं किया। समझ की बात है बच्चे। इसलिए यहां सिर्फ कायदे अनुसार सब चलता है, और कायदा एक ही है, श्री मत, और कोई कायदा नहीं है यहां पर किसी भी प्रकार का। इसलिए बच्चे मनमत त्यागो। सबसे पहले परमत त्यागनी होती है, जो तुम सभी ने त्यागी है। मैक्सिमम बच्चे परमत पर नहीं चलते, उन्होंने परमत त्याग दी है। पर बच्चे मैं यह भी कहूंगा कि मैक्सिमम बच्चे मनमत पर चलते हैं। अभी तुम्हें मनमत त्यागनी है। जब तक मनमत नहीं त्यागते कल्याण नहीं होगा। बच्चों को कभी लगता होगा बाप डांट लगाता है, इतनी सी तो बात हुई। अरे बच्चे, इतनी सी बात होती तो मैं क्यों डांट लगाता। मैं प्यार से नहीं कहता कि बच्चे ऐसे नहीं करते, जब तक बाप श्रीमत नहीं देता आप कोई भी सेवा नहीं कर सकते। मैं प्यार से कह सकता हूं। बस माया इतनी होती है बच्चे के अंदर कि अगर मैंने डांट नहीं लगाई, दोबारा उस बच्चे का नुकसान करेगी, उस आत्मा का। अभी ड्रामा जो सजा देगा उसको मैं क्या करूं बताऊं। मैं यही चाहता हूं प्यार से या मार से आगे गलती ना हो। अभी तो गलती हो गई, सजा के भागी तो बन गए, उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों ध्यान में रखना, यहां सॉरी नहीं चलता, न थैंक यू चलता है। तुम बोल सकते हो, बोलना जरूरी है एक दूसरे को, पर तुम्हारे कर्म के लिए थैंक यू सॉरी नहीं चलता। जो करोगे वो भुगतना पड़ेगा। इस भ्रम में नहीं रहना कि गलती की और सॉरी बोल दिया तो माफ हो जाएगा। बच्चा ऐसे नहीं होता, ऐसे यूनिवर्स चले तो कोलैप्स हो जाएगा। वरना कोई कुछ भी करेगा और फिर कहेगा हे ईश्वर हमारी इन गलतियों के लिए हमें माफ कर देना। ऐसे नहीं होता बच्चे। ठीक है, तुझे तो माफ कर दिया, पर तूने जिसे दुख दिया उसको मैं क्या करूं बोलो। तो सिंपल कायदा होता है बच्चे, जिसे दुख देते उसके दास दासी नौकर चाकर बन जाते हैं। इसलिए बच्चे यहां किसी को दुख नहीं देना है। और मुख्य बात मनमत त्यागो, मनमत त्यागो। मनमत ही नुकसान कर रही है, बड़ा भारी नुकसान कर रही है। तुम श्रीमत तो धारण करना चाहते हो, पर क्या मनमत त्यागी है? विचार करो। जब तक मनमत नहीं त्याग सकते तब तक श्रीमत धारण नहीं कर सकते। एक तो खाली करो भाई, जगह तो करो श्रीमत के लिए, श्रीमत की ऊर्जा के लिए। किसी भी क्षेत्र में बच्चों आपके अंदर मनमत के संस्कार होंगे, संकल्प होंगे, इच्छाएं होंगी, तो बच्चे किसी भी क्षेत्र की श्रीमत आप नहीं पालन कर पाओगे। हल्का बैठने का भी मनमत का संस्कार है, तो भी बच्चे मैं आपको लिख के देता हूं, हल्की श्रीमत भी पालन नहीं होगी आपसे। मनमत की ऊर्जा बहुत तीव्र है। एक हल्की मनमत की ऊर्जा पदम श्रीमत को समाप्त कर देती है। पदम, इसलिए संभल कर रहना मनमत की ऊर्जा से। पूरा श्रीमत श्रीमत मन श्रीमत। आपको लगता होगा कि बस हल्की ही तो मनमत चली ना। नहीं बच्चे,
पर उससे तुमने अब तक जो श्रीमत पालन किए वो सब समाप्त हुए, उसका क्या करें? तुम्हें दिखने में हल्की मनमत दिखती है, पर बाकी श्रीमत का क्या करें? ये बात कैसे हुई पता है बच्चे? जैसे तुमने बचपन से अच्छा अच्छा भोजन खाया, अच्छी दवाइयां ली, अच्छे पदार्थ खाए, प्रोटीन पाउडर, ये वो, और बहुत सुंदर शरीर बनाया, अच्छा तंदुरुस्त मजबूत शरीर बनाया, और एक बूंद जहर के अंदर गई, क्या होगा? इतने सालों की मेहनत समाप्त। कितने भी अच्छे अच्छे पदार्थ खाए हो, कितने भी अच्छी दवाइयां ली हो, काम कर सकती है एक बूंद के आगे, जहर के बूंद के आगे? सेम बच्चे, मनमत जहर है। जैसे वो जहर की एक बूंद सारे तुम्हारे शक्ति को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार से मनमत की हल्की आहट भी, झोंका भी, खुशबू भी, खुशबू कहूंगा, बदबू तो नहीं कहूंगा, हल्की खुशबू भी आई, मना हल्का भाव में आया मनमत, उसकी ऊर्जा वो समाप्त कर देगी सब कुछ। इसलिए मनमत से दूर रहो, होश में आना बच्चे। मनमत मनमत है, जहर की एक बूंद की आधी बूंद भी काफी होती है, मिलीग्राम में भी काफी होता है। होश में आ जा बच्चे पूरा पूरा। इसलिए मनमत को त्याग, जब तक मनमत को नहीं त्यागता बच्चे श्रीमत पालन नहीं होगी, और श्रीमत पालन करने की सोचो भी नहीं, व्यर्थ जाएगा सब, तेरी मेहनत ही खलास हो जाएगी बच्चे। होश में आना पूरा पूरा। तू क्या कर रहा है बच्चे? सबसे बड़ी गलती, इस मार्ग पर चलते जो कचरा निकालना है, जो अशुद्धि, जो अपवित्रता समाप्त करनी है, वो नहीं कर रहा है, और तू शुद्धता, पवित्रता, श्रृंगार धारण करने की चेष्टा कर रहा है। अभी वो श्रृंगार भी तो खराब हो जाएगा। समझ है बच्चे? कितना भी सुंदर अलंकार हो, सोने का, हीरो का, लेकिन हाथ में मिट्टी लगी है, जहां पहनने वाले हो उस कर्मेंद्रियों को मिट्टी लगी है, शोभा देगा? इसलिए बच्चे पहले सफाई करो, पहले मनमत की ऊर्जा निकालो हर प्रकार से। नो मनमत, मेहनत तुम्हारी व्यर्थ जा रही है। इतने वर्ष हो तुम परेशान हो रहे हो उस अवस्था को पाने के लिए, अभी परेशान भी हो रहे हो, अवस्था भी चाहिए, तो बच्चे मनमत की ऊर्जा को त्यागो, हर प्रकार से त्यागो। जब तक मनमत की ऊर्जा नहीं निकलती बच्चे उस अवस्था को उपलब्ध नहीं हो सकते तुम। सारा संसार मनमत से ही तो गिर चुका है, सारा संसार श्रीमत ऊपर उठाने आई। ध्यान में रखना सभी बच्चे, ज्ञान योग धारणा सेवा सब एक तरफ और श्रीमत एक तरफ, फिर भी श्रीमत भारी है, ध्यान में रखना। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, पूर्ण आत्मिक स्थिति में कोई बच्चा आया हुआ है पर श्रीमत पालन नहीं करता, मनमत पर चलता है, और दूसरा बच्चा आत्मिक स्थिति का अता पता नहीं, आत्मा कहां होती है यही पता नहीं, पर श्रीमत एक्यूरेट फॉलो करता है। बताओ आगे कौन है?
उत्तर तो हर किसी के मन में है। सेम बच्चे योग के लिए 8 घंटा 16 घंटा कड़ा योग, एकदम आत्मा समझ के परमात्मा की याद, पर मन मत पर चलने वाला, ये योग का आता पता नहीं। दूसरा बच्चा पर श्रीमत पालन, वही उदाहरण धारणा के लिए सारी धारणाएं धारण की है, पर मन मत पर चलते हैं। और एक भी धारणा नहीं, एक भी धारणा नहीं, पर श्रीमत पालन करते हैं। विचार करो। सॉरी फॉर दिस, अभी जो बात करने जा रहा हूं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तुम्हारी सारी धारणाएं हैं, पर मन मत पर चलते। और कोई मांस मटन भी खाता है, बीड़ी सिगारेट भी पीता है, शराब पीता है, पर हर श्रीमत पालन करता है। आगे कौन है बोलो? सीधी बात है बच्चे, श्रीमत इज एवरीथिंग। ध्यान में रखना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि ये सब करो, मैंने बस उदाहरण दिया है। श्रीमत श्रीमत है, बाकी सब बाद में है। पहले बच्चे गुरु की मत को पालन करके गुरु के साथ एक होना पड़ता है। जब तक गुरु के साथ एक नहीं होते तब तक बच्चे यात्रा शुरू नहीं होगी। ध्यान में रखना, पहले गुरु फिर यात्रा शुरू। देखो गुरु के साथ एक हुए हो क्या, उसकी मत सर आंखों पर, सब कुछ समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। इसलिए श्रीमत को पालन कर। बिना श्रीमत को पालन किए जो कुछ भी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बच्चे किसी काम का नहीं है। तुम स्वयं विचार करो, मेरी बात पर यकीन मत करो, न मेरी बात स्वीकार करो, तुम स्वयं विचार करो। श्रीमत पालन नहीं कर रहे और हम सारा पुरुषार्थ कर रहे, इससे कुछ होगा क्या? तुम स्वयं चिंतन करो। बच्चे होश में रहो, श्रीमत सब कुछ है, इसलिए श्रीमत पर ध्यान देना। और श्रीमत बाप संगम पर ही देता है, चूको नहीं। ध्यान दो बच्चे। कोई बच्चे होते हैं बाबा मिलन में भट्टी में आते, एक आध श्रीमत बाप से मिलती है, डायरेक्ट मिलती है, संकल्प नहीं कट कर रहे, शायद दोबारा कभी नहीं आ पाते, पर उस एक श्रीमत को ऐसे पकड़ के रखते हैं शरीर छोड़ने तक उस श्रीमत की पालना करते रहते हैं, उस पर चलते रहते हैं। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल गए। एक ही श्रीमत मिली डायरेक्ट, पर कभी मिस नहीं की। 100 में से 100 मिल गए। अगले कल्प में डायरेक्ट साकार में बाप के साथ पाठ। सभी को यह सवाल उठता है ना कि आदि से ब्रह्मा तन में बाबा था, यही बच्चे कैसे? मध्य में दादी तन में बाबा ने पहाड़ बजाया, मधुबन वालों ने ऐसा क्या पुण्य किया? यह पुण्य है पिछले कल्प का। अभी अंत में बाबा का यह पाठ है, यह जो बच्चे हैं इन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया? श्रीमत। और कोई पुण्य नहीं बच्चे, ईश्वर के साथ चलने का, बस एक श्रीमत। श्रीमत को पालन करो दिल से, वो भी ईश्वर की मत है, पूरा समझ में आए तुम्हें, परमात्मा की मत है, पूरा अनुभव हो और पालन करो और भाग्य पाओ। पर बच्चे उसको भाव में भी तुमने चेंज करने की चेष्टा की, कार्य तो हो जाएगा, मैं हमेशा कहता हूं बेहतरीन तरीके से, पर बच्चे तुम अपने को पीछे कर रहे हो, तुम अपना दुर्भाग्य अपने हाथों लिख रहे हो। हमें क्या लेना देना है? बाबा ने जैसे कहा है वैसे करना है, वो कार्य सुधरे या बिगड़े
उसमें सफलता मिले या असफलता मिले, हमें क्या मतलब है। उसने जो बोला है वो करना है, बात समाप्त। तुम क्या करना चाहते हो? तुम उसे परफेक्ट करना चाहते हो, और परमात्मा परीक्षा ले रहा है इम्परफेक्शन की। कभी वो कहेगा कि कैमरा उल्टा लगा दो, संकल्प नहीं कट कर, पर तुम सोचोगे, मन में आएगा, भाव में आएगा, अरे कैमरा उल्टा लगाएंगे, कैसे होगा लाइव में। तुम्हें क्या लेना देना है, उसका लाइव वो जाने, उसकी मुरली वो जाने, उसका यज्ञ, उसका कैमरा, उसका सब कुछ वो जाने। हमें उसने कहा उल्टा करो, कर दिया उल्टा, खत्म हो गई बात। आगे क्या सोचना है। ऐसे श्रीमत पालन की जाती, पर श्रीमत को लेकर बहुत बच्चे रिजल्ट कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, परिणाम कॉन्शियसनेस। अरे ये ऐसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये परिणाम सोच रहे हो ना तुम, तो बच्चे ड्रामा, यही मनमत है। तुम्हें बस सुनना है, उसका कोई अर्थ नहीं लगाना है, बस उसने जो कहा वो करना है, चुपचाप। समझ की बात है। अर्थ लगाने जाओगे सब निरर्थक हो जाएगा। समझ है बच्चे, होश में रहना। बाबा के बच्चे हो, श्रीमत पालन करना। हे पार्थ, अर्थ मत लगा, सीधा उपदेश है, सीधा पालन कर। मेरे वचनों का कोई अर्थ नहीं होता। समझ की बात है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जैसे दुनिया में मंत्र तंत्र है, वो शाबरी मंत्र के अभ्यास में कहते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता, बस वो रचना होती है। तो क्या तुम अर्थ ढूंढोगे वहां पर? और ढूंढोगे तो भी क्या, जितने भी ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण लिखे हैं, जो भी कथा कर रहा है वो अपना अर्थ लगा रहा है। असली अर्थ तो उसे पता है जिसने लिखा है या जिसके द्वारा लिखा है। बाकी ओरिजिनल अर्थ कोई नहीं जानता उसका, जिसको जो लगा उसने वो बता दिया। और आजकल तो ज्ञानी दिमाग बहुत निकले हैं, हर कोई अपना अर्थ लगा देता है, पर ओरिजिनल अर्थ क्या है बच्चे, कभी जानने की चेष्टा की है क्या? कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि एक तो जिसने लिखवाया है वो परमात्मा चाहिए, या फिर दूसरा जिसके द्वारा लिखाया है वो अस्तित्व चाहिए, तो तुम्हें अर्थ पता चलेगा। उसमें भी जिसके द्वारा लिखवाया गया है, लिखाया गया है, उसे अगर पता हो तो, वरना अगर उसे पता नहीं था, परमात्मा ने बताया ही नहीं है, तो फिर वो भी अर्थ नहीं बता पाएगा। जैसे ये सब है, उसी प्रकार से बच्चे श्रीमत है। ध्यान में रखना बच्चों, श्रीमत में कभी कोई अर्थ नहीं निकाल पाएगा, कभी तुम्हें कनेक्शन नहीं समझ में आएगा। बच्चे, मैंने तुम्हें कहा यहां से उठकर वहां बैठो, संकल्प नहीं कट कर रहे, क्या अर्थ लगाओगे इसमें? तुम्हें क्या पता चलेगा मैंने तुम्हारे 84 जन्मों में क्या किया है, मैंने तुम्हारे पिछले कल्प में और आने वाले कल्प में क्या चेंजेस किए, बस यहां से उठाकर वहां बिठाकर। निकाल पाओगे अर्थ? ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कहोगे, शायद हमें यहां से मुरली ठीक से दिखाई या सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए बाबा ने वहां उठा के बिठा दिया। तुम अपना ही अर्थ लगाओगे। परमात्मा के वचनों का अर्थ लगाने वाला बच्चों कभी कोई जन्मा नहीं और जन्मेगा भी नहीं।
बच्चे ऋषि मुनि परमात्मा के लिए नीति नीति कह के गए, न परमात्मा का अर्थ लगा सके न उसके वचनों का। बच्चे ध्यान में रखना, इम्पॉसिबल है। इसलिए श्रीमत बस लेनी है, नो अर्थ, नो अर्थ। समझ के बात, होश में रहना, पूरा पूरा जागरूक होना। बस जितना कहा उतना करना है, श्रीमत। फिर होगा नहीं होगा, कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना ही नहीं। एक तो सबसे पहली मेरी धारणा है कि इस मार्ग पर सोचता बनूं। ऊपर से दूसरी धारणा है मुख्य कि श्रीमत को लेकर कभी नहीं सोचो। समझ है बच्चे? सोचो नहीं। माया क्या करती है? सोच चलाती। 8 बार मुरली पढ़नी है, यह है सोच। हाँ जी बाबा, शुरू की, पहली मुरली चल रही, पढ़ रहे। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस मत पर चलकर पढ़ रहे हैं। कितने हुए? 5, 6, 7, 8। बाबा ने 8 कहा था, आज के दिन के 8 हो गए। अभी उसका क्या, वो हम नहीं जानते। बाबा ने कहा था 8, बाबा ने करा दिया 8, बात पूरी हो गई ना। करने से पहले सोचना है, न करने के बाद सोचना है अभी इसका क्या होगा। पर बच्चे ध्यान में रखना, यह मेरा वचन है तुम सभी को कि बाप से जो जो श्रीमत तुम्हें मिली है उस हर एक श्रीमत का परिणाम निश्चित रूप से ड्रामा के अंत में धर्मराज के पास तुम्हें स्पष्ट रूप से मिलेगा कि इसका परिणाम क्या है। हल्की फुल्की श्रीमत भी क्यों ना हो, उसका परिणाम तुम्हें जरूर मिलेगा। और जो जो श्रीमत तुमसे चूके हैं, मिले हैं पर भूल गए, समय नहीं था या कुछ बात हुई, उसका भी परिणाम तुम्हें मिलेगा कि सजा की बात नहीं। श्रीमत जब चूकते हो तो सजा नहीं मिलती। हाँ, ध्यान में रखना, बस नुकसान होता है, बड़ा घाटा होता है, सजा नहीं है बच्चे। ध्यान में रखना, चिंता नहीं करना, घाटा है। श्रीमत चूकी, बड़ा घाटा है। श्रीमत को लेकर मनमत पर चले, बड़े का भी बड़ा घाटा है। परमत पर चले, और बड़ा घाटा है। तुमने मेरे वचन पालन नहीं किए, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें सजा क्यों दूं? ये तो शोभता भी नहीं है, ये तो अधिकार चलाना हो गया, ये तो डोमिनेंसी हो गई भाई। कि तुमने मेरे वचन पालन नहीं किए तो हंटर निकालू और हंटर से मारू धर्मराज के रूप में, ये तो नाइंसाफी हो गई। बस तुम्हें पता चलेगा इतना ही, सजा नहीं है बच्चे, चिंता नहीं करना। बस इतना ही पता चलेगा कि वो पालन ना करने के कारण नुकसान क्या हुआ है, पालन करते तो फायदा क्या होता। वरना सजा क्यों दो? तुमने मेरी मुरली नहीं सुनी, अमृत वेला नहीं की, नमाज शाम नहीं किया, योग नहीं किया, आत्मिक स्थिति में नहीं आए, और मैं तुम्हें सजा दूं? ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है, ऐसे नहीं परमात्मा होता बच्चे। ये तो अधिकार हुआ, ऐसा तो कोई मनुष्य भी नहीं होता जो उसकी आज्ञा को पालन ना करने वाले को सजा दे दे। तो परमात्मा कैसे हो सकता है? बस बच्चे, नुकसान बड़ा भारी होता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर वो रिकवर करने के लिए सालों साल, जन्मों जन्म मेहनत करनी पड़ती। जो एक श्रीमत पालन करके फायदा पा लेते, उसी फायदे को कराने के लिए सालों साल, जन्म जन्म मेहनत की मेहनत। अब ये कितना बड़ा घाटा हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को।
होश में आना। बाप आया है सिर्फ फायदा कराने, प्रॉफिट कराने। मैं चिल्लाता भी उसी लिए हूं। क्यों? ताकि तुम्हारा फायदा हो जाए, कहीं से तो तुम समझ जाओ और तुम अपना फायदा करो। क्योंकि मैं जानता हूं नुकसान कितना होता है, पर मैं बता नहीं सकता। एक एक बात का हिसाब नहीं बता सकता, उतना समय भी नहीं मेरे पास, और मेरा पार्ट भी नहीं। वो धर्मराज का पार्ट है, वो तुम्हें बता देगा कौन सी श्रीमत पालन ना करने के कारण क्या नुकसान हुआ है, कौन सी श्रीमत को लेकर तुम्हारे भाव में कुछ जन्मा है तो क्या नुकसान हुआ है, वृत्ति में, वाइब्रेशंस में, संकल्प में कुछ आया है, क्या नुकसान हुआ है, दृष्टि में, बोल में, कर्म में कुछ आया, क्या नुकसान हुआ है। वो सब अंत में तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। बस नुकसान होता है, बाकी बाप सजा नहीं देता। बाप अगर सजा दे दे तो फिर उसके भी तो कार्मिक अकाउंट बन जाएंगे कि तुम उसकी बात ना मानो और वो तुम्हें सजा दे। ये तो गलत बात है बच्चे, पूरी पूरी। वो सजा नहीं देता, तुम ही अपने आप को सजा के भागी बनाते हो। बाप ने कहा है ना, अंत समय में बहुत बच्चे खून के आंसू रोएंगे। अभी मैं क्यों रुलाऊं किसी को? ये पाप तो मैं नहीं कर सकता कि मैं किसी को खून के आंसू रुलाऊं। नहीं बच्चे, हाँ हूं मैं महाकाल, हूं मैं रुद्र, पर माया के लिए, आत्माओं के लिए नहीं। माया के लिए बच्चों, समझ की बात है। इसलिए आत्माएं, मेरे बच्चों, आत्माएं फिलहाल इतनी भी पात्र नहीं है कि मुझ महाकाल की शक्ति ले सके। वो महाकाल की शक्ति भी मेरी बेटी माया ले रही। तुम्हें कहां मिल रही है महाकाल की शक्ति? तुम्हें कहां मिल रही है रुद्र की शक्ति? नहीं मिल रही, वो तो माया को ही मिल रही है। समझ की बात, तुम्हारे अंदर कोई माया नहीं है, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल एक्यूरेट श्रीमत पालन की, और मैंने तुम्हें अच्छी खासी डांट लगाई और तुम स्थिर रहे, शांत चित्त। शक्ति तुम्हें मिली, तुम्हें मिली। समझ की बात है बच्चे। जैसे कभी ड्रामा आता है, कहता है बाबा की डांट ही हमारी शक्ति है। कहा है ना ड्रामा ने, ड्रामा आता है, संदेशियों को संदेश देता है, कहता है जब जब बाबा हमें डांट लगाता है तब तब हमें बाबा से पालना मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। समझ की बात है, वो बहुत अलग शक्ति है बच्चों। इसलिए आज तक एक भी आत्मा को महाकाल की शक्ति नहीं मिली है। तुम्हें लगता है, पर तुम्हें नहीं मिली है, क्योंकि मन से, नहीं तो दृष्टि से, नहीं तो कर्म से हिले हो, नहीं तो स्थिति से हिले हो। देखो ड्रामा हिलता है क्या? नहीं हिलता, शांत रहता है। क्या कहता है? इसी शक्ति से हमारा पुनर्निर्माण होगा। दुनिया की महान अथॉरिटी कहती है कि यही हमारी पालना है। और भी बड़ी बड़ी शक्तियां आती हैं जिनको बाप डांट लगाता है, बता नहीं सकते, गुप्त है। वो भी क्या कहती है कि यही हमारी पालना है। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। 100 साल का ज्ञान और बाप की एक डांट। 100 साल ज्ञान सुनो, 100 साल 8 घंटा योग करो रोज, और बाप की एक डांट,
महाकाल की, बस। पर उतनी किसी में ताकत नहीं है कि स्टेबल रह सके। समझ है बच्चे? स्टेबल रहे ना, जिस क्षण बाप डांट लगाएगा और तुम स्टेबल रहोगे, बिल्कुल स्थिति नहीं हिलेगी। कड़ा अभ्यास चाहिए इसके लिए। आप देखना उस क्षण से परिवर्तन क्या हो सकता है अपने आप में, वो चेक कर। हो गया, समझ जाओ, हो गया। जैसे एक सेकंड में सारे पाप बाप नील करता है ऊपर, परमधाम जाने से पहले। उसी प्रकार से ये डांट है महाकाल की। पर बच्चे, सबको नहीं देता बाबा। अब देखो, भट्टी में बच्चे आते हैं, कुछ भी गलती हो जाए, कभी डांट लगाई बाबा ने? नहीं। मुश्किल किसी को लगाता है बाप। मुरली में मैं जनरल कह रहा हूं, पर्सनल कह रहा हूं, डायरेक्ट सबके सामने कभी दिखाऊं? नहीं दूंगा मैं। इतनी सस्ती डांट नहीं है मेरी, इतनी सस्ती नहीं कि मैं किसी को भी दे दूं, कहां भी दे दूं। और लेने के लिए मुश्किल कोई पात्र होते, मुश्किल। इसलिए मैं कहता हूं ना, अब तक किसी को नहीं मिले। सारी समझ की बातें हैं, सारी की सारी। ध्यान में रखना इस बात। जैसे अभी महाशिवरात्रि आ रही है, भक्ति मार्ग में प्रसाद में क्या बांटते हैं पता है? भांग। पर उसको डाइजेस्ट करना सबके न्यूरॉन्स की बस की बात नहीं है। 2-2 दिन कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं आ पाते, ट्रांस में चला जाता है कॉन्शियसनेस। समझ है बच्चे? हुआ ना ट्रांसफॉर्मेशन? वो भांग लेते अवस्था कहीं के कहीं चली जाती है। अब तक के इस संसार में सन्यासियों में से एक भी दिखाओ जो भांग लेते, जिन्होंने भांग लेकर किसी के साथ झगड़ा किया है? हो ही नहीं सकता। डिवाइन कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये लेना भी नहीं, श्रीमत दे रहे अभी, लेना नहीं, अलाउड नहीं। वो प्रसाद है, पर वो सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए बच्चे होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो, विचार करो, श्रीमत पर चलो और अपना कल्याण करो। श्रीमत सब कुछ है, श्रीमत और कुछ भी नहीं। इसलिए पक्का करो, आगे बढ़ो। देखो, बाप न फायदा करा सकता है, नुकसान तो है ही नहीं, न नुकसान किसी का। बाप बस ज्ञान और श्रीमत दे सकता है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। मेरा पार्ट है श्रीमत और ज्ञान देना। कभी प्यार से दूंगा, जैसे आज दे रहा हूं हंसते, कभी चिल्ला के दे दूंगा। पर तुमने लिया है क्या? लिया है क्या? समझ है बच्चे? तुम्हें कितना ज्ञान मिला है परमात्मा से? नोटबुक में तो तुमने जमा कर लिया, शायद मन में भी जमा किया, बुद्धि में भी पॉइंट्स जमा किए, संस्कारों में भी जमा किए, पर आत्मा में जमा हुए क्या? धारणाओं में जमा हुए क्या? सदा के लिए जमा हुए हैं क्या? शायद चिंतन मंथन मनन में जमा हुए हैं, पर आत्मा में जमा हुए हैं क्या? कभी बैठकर अपनी आत्मा को देखो, जैसे विहार में दिखती है वैसे अपनी आत्मा को देखो, उसमें कौन कौन सी श्रीमत जमा है उस ब्लैंक स्टार में। श्रीमत डायरेक्ट आत्मा में जमा होती है, ज्ञान
बुद्धि में जमा होता है। ध्यान में रखना। सोचो, परमात्मा का कोई महावाक्य, कोई शब्द, कोई अक्षर आत्मा में अगर जमा हो गया, अभी आत्मा की ऊर्जा क्या बनेगी? ये तो मैं समझा रहा हूं बच्चों लंबे समय से श्रीमत को लेकर। बस एक श्रीमत पक्की पालन की ऊर्जा देखना, ऊर्जा देखना। बस परमात्मा की एक आज्ञा पालन करो, कंप्लीट, संपूर्ण। वो आज्ञा कभी नहीं टूटे। तुम्हारे बुद्धि, मन, संस्कार, गुण, शक्तियों ने तुम्हारी आज्ञा सदा के लिए नहीं मानी तो हार गया मैं। तुम कहो और वो ना करे, इम्पॉसिबल है। उनको वो महसूस होता है, ये परमात्म शक्ति हमें ऑर्डर दे रही है, क्योंकि अंदर एक श्रीमत जमा है। श्रीमत सदा के लिए जमा रखो बच्चे। सब कुछ है बच्चे, सब कुछ। मैंने कहा ना, श्रीमत बड़ी है मुझसे। श्रीमत है इसलिए परम धाम है, श्रीमत है इसलिए सूक्ष्म वतन है, श्रीमत है इसलिए मृत्युलोक यह कर्म क्षेत्र है, श्रीमत है इसलिए आज सूरज चांद ठीक से कार्य कर रहे हैं। श्रीमत सब कुछ है बच्चे, श्रीमत सब कुछ। होश में रहना। और मेरे बच्चे, और एक बात बताता हूं, अब तक सब अनकॉन्शियसली चल रहा है। आने वाले समय में जब कॉन्शियस ऊर्जा जागृत हो जाएगी, तब तुम अगर अपने शरीर को कॉन्शियसली नहीं चला पाए तो सारे सेल्स अनकॉन्शियसली कैसे भी चलेंगे और सारी दुनिया पागल हो जाएगी, मेंटल हॉस्पिटल में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सत्यता बता रहा हूं। अभी से एटलीस्ट डर के मारे मत करो, सच्चाई सफाई से। क्योंकि श्रीमत अगर अंदर धारण नहीं हुई तो उसके परिणाम तुम्हारे देह से लेकर यूनिवर्स तक तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। पर एक भी श्रीमत पालन हुई है, ऊर्जा अंदर है, ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित नहीं हो सकती। ये सब कुछ होगा बच्चों, बहुत कुछ होगा। और बाबा ने आदि में भी कहा है, अंत समय में सारी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी। बस एक श्रीमत की दवाई है, बस एक श्रीमत की वैक्सीन है, एक बार भी ली है, पक्की है अंदर, सेफ रहो। मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे। श्रीमत ही सब कुछ है। फिर भी आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, ठीक लगे तो पालन करो, ना लगे तुम्हारी मर्जी, बस अपना कल्याण करो। प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? उत्तर है, प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? उत्तर है, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बच्चे ध्यान में रखना, रावण को अपने अंदर से मुक्ति देने का एक ही उपाय है, श्रीमत। जैसे जैसे श्रीमत अंदर जाती है, रावण मुक्त होता जाता है। मनमत एक भी चली, रावण और मजबूत होता है। मुझे आपको श्रीमत पर चलाना नहीं है, आपको ठीक लगे तो चलो, वरना ना चलो। मैं क्यों चलाऊं? मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूं, श्रीमत के दवाई की ताकत बता रहा हूं, पालन करके देखो। तुम कभी कभी कहते हो कि बाबा श्रीमत पालन करने के बाद बहुत सुख महसूस होता है। क्यों? रावण मुक्त हुआ है, कुछ अंश में मुक्त हुआ है। जब तक मनमत है तब तक रावण है।
अंदर, ध्यान में रखना। और जब तक परमत है तब तक कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण परमत से रहता है, खाया पिया सुख से सोया, आया वया आया वैसा गया। कुंभकर्ण है परमत, और मनमत रावण है। दोनों को त्यागना पड़ेगा। और श्रीमत श्री राम है। मर्जी आपकी, तीनों सामने है, मेरा कोई रोल नहीं इसमें, मैंने तुम्हें बता दिया। समझ है बच्चे? वो जो तीर चला नाभि में, और कुछ नहीं, श्रीमत की धारणा है, बुद्धि से आत्मा में, बुद्धि में से रावण मुक्त, आत्मा मुक्त। समझ की बात है बच्चे। श्रीमत के अलावा तुम मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकते। और अगर तुम्हें कोई उपाय मिले तो मुझे भी बताना, मैं भी सबको बता दूंगा। अच्छा हो जाएगा, कुछ आसान हो जाएगा। वैसे तो सबसे आसान श्रीमत है। बाप वर्षा देता, रावण श्राप देता, यह भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। एक माशुक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है। एक को ही याद करना है, जो समझना है समझो। 2 नंबर, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। वरदान है, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है, तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है। बच्चे, नशा तो अच्छा है, स्मृति तो अच्छी है कि हम विश्व के मालिक के बालक हैं, कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान। ज्ञान तो अच्छा है, बात तो अच्छी है, पर बच्चे उस विश्व के मालिक के श्रीमत को पालन करता है क्या? मैं आत्मा परमात्मा की संतान, अभी वो तेरा परम पिता है ना, तो उसकी श्रीमत को पालन करता है क्या? बच्चे ध्यान में रखना, स्वयं को बालक बच्चा कहने का अधिकार उन्हीं बच्चों को है जिन्होंने एटलीस्ट एक श्रीमत पक्की पालन करके साथ रखी है। जिनके पास कोई श्रीमत नहीं है,
कैसे माना जाए कि तुम परमात्मा की संतान हो? माया की तो सारी मतें तुमने पक्की पालन की है और उनके संस्कार भी बना लिए हैं। मनमत परमत के सारे संस्कार है तुम्हारे पास। मैं तो बस एक कह रहा हूं, ज्यादा भी नहीं, एक आत्मा से संबंधित। श्रीमत हमेशा आत्मा से संबंधित होती है, ध्यान में रखना। कोई भी एक श्रीमत पालन किए है क्या? अगर की है, पक्की है, आज भी है और सदा रहेगी, तो तुम परमात्मा की संतान हो, वरना नहीं। समझ की बात। वो कहानी पता है एडम और ईव की? क्या कहा था एप्पल के लिए कि इसे नहीं खाना? बस वही श्रीमत तोड़ी, सब खेल समाप्त हुआ। वही तो मन मत चढ़ी कि खा के देखते क्या है, भुगतना पड़ा, सब समाप्त हुआ। जो भी कहानी में बताया है, कुछ बचा? ईश्वर भी गया और ईश्वर का राज्य भी गया। क्या किया? बस एक सेब खाया, बस एक एप्पल, वो भी एक टुकड़ा खाया। एक टुकड़ा खाकर सब गवा दिया। इसी से तुम सोचो श्रीमत कितनी ताकतवर है। बल्कि उस गार्डन में अनगिनत फल थे, अनगिनत वृक्ष थे। यह भी कहा था जो चाहे खाओ, इसे छोड़कर। बस उसे ही खाया। अभी बाप क्या कहे? यही तो बच्चे कर रहे हैं और कह रहे हम परमात्मा की संतान हैं। बच्चे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभी वो जो गिर गए, स्वर्ग से नीचे उतरे एडम और ईव, कितना भी कहे कि हम परमात्मा की संतान हैं, न दुनिया स्वीकार करेगी न परमात्मा स्वीकार करेगा। उन्हें भी पता है कि फिलहाल वो परमात्मा के संतान नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा की आज्ञा तोड़ दी। परमात्मा की आज्ञा तोड़ने वाले परमात्मा की संतान कैसे हो सकते हैं? समझ है बच्चे? वो तो स्थूल सेब की बात है। फिर भी अपनी दुनिया से निकाल दिया भगवान ने, अपने विश्व से निकाल दिया एक स्थूल सेब। ये तो आत्मा से संबंधित सारी श्रीमतें दे रहा है बाप। समझ है बच्चे? ध्यान में रखना, वो ईश्वरीय दुनिया है फिलहाल जहां बाप बैठा है। ध्यान में रखना। और वो सेब है मनमत परमत, जिसे मैं कह रहा हूं ये नहीं खाना। परिणाम देखो, यहां मैं बैठा हूं, यहां बच्चे समर्पित हैं। कोई यज्ञ से चला गया, कारण आप जानते हो, वही सेब खाया है मनमत परमत का और चले गए। श्रीमत के लिए कंपल्शन नहीं था उस गार्डन में कि ये फल खाने ही पड़ेंगे, वो फल खाने ही पड़ेंगे। कंपल्शन था क्या एडम और ईव के लिए कि रोज ये फल खाने पड़ेंगे? नहीं ना, कोई कंपल्शन नहीं था। पर मनमत के लिए कंपल्शन था कि ये फल नहीं खा सकते, अलाउड नहीं, वरना सब चला जाएगा। देखो यहां वही हुआ ना, मनमत परमत पर जो बच्चे चले गए, आज आप आ रहे दोबारा। ड्रामा। समझ के बाद श्रीमत सब कुछ है, वापस कहता हूं। इसलिए मनमत परमत का सेब मत खाओ, अपना ईश्वरीय भाग्य, ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय राज्य मत गवाओ। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, गफलत नहीं करना। सारी समझ की बात है। श्रीमत पर चलना न चलना वो तुम्हारी मर्जी, पर मनमत पर नहीं चल सकते। बाकी
फल खाना न खाना तुम्हारी मर्जी, बस इस वृक्ष का फल नहीं खा सकते। समझ है बच्चे? इसलिए जब तक एटलीस्ट एक परमात्मा की श्रीमत पक्की नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम परमात्मा के संतान अपने आप को नहीं कहला सकते। फिर भी कहलाना है तो तुम्हारी अपनी मर्जी, एज यू विश। पर बच्चे तुम विचार करना, परमात्मा स्वीकार करेगा क्या? एडम और ईव की कहानी से ही तुम विचार करना कि परमात्मा स्वीकार करेगा क्या। मनमत परमत पर चलकर तुम कहो कि तुम परमात्मा की संतान हो, तुम उसके बालक हो, विश्व के मालिक के बालक हो, वो स्वीकार करेगा क्या? और नहीं करेगा तो तुम सोचो क्या करना है, और अगर ठीक लगे तो करो और अपना कल्याण करो। स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन यह तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहाँ एकता और दृढ़ता है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। ईश्वरीय परिवार, वहारे में स्वराज्य अधिकारी। अच्छा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें
का सितारा।